नहीं होता तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। कैसे खाने को स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है पौष्टिक, क्योंकि अगर हम उसमें जो फैट्स हैं वो घी हम यूज कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में जो रिकमेंडेड है। साथ में उसमें हम तिल, उसमें ड्राई फ्रूट्स जो आसानी से सस्ते मिल जाए, और उस तरह से हम खाने को इस तरह से पौष्टिक भी बना सकते हैं, स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। डॉक्टर परनीत कौर, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शायद ये समझते हैं कि अगर स्वाद पर ध्यान देना है तो पोषण को छोड़ना होगा, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि समय नहीं मिलता है तो हम पौष्टिक आहार कैसे लें? कैसे सभी में खान पान की और पौष्टिक आहार लेने की आदत डालें? पहले इसके लिए आज जरूरी है, आजकल बहुत से लोग वर्किंग है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पहले से जरूरी है। वीकेंड पे पहले से प्लान कर लीजिए कि आप पूरे हफ्ते में क्या खाना चाहते हैं, और तब आपकी सिलेक्शन अच्छी रहेगी, चॉइसेस बेटर कर पाएंगे, और जल्दबाजी में कुछ भी नहीं खाएंगे जो हेल्दी नहीं है। कृष्णा जी, एक वाक्य में आपको संदेश? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी आपके आसपास मिलता है वो, और जो मौसम में मिलता है, सीजनल चीजें होती हैं, वो लिया जाना चाहिए, जो उसमें प्रिजर्वेटिव कम से कम इस्तेमाल होता है और वो हमारे बजट में भी होता है। बहुत आवश्यक है कि सही तरह और सब्जियां खाना शुरू कर दें, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल हटा दें अपनी डाइट से अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो? नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है हमारी डाइट के लिए, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, साथ में वो हमारे थोड़े जो इंडियन डाइट में प्रोटीन और फाइबर भी ऐड करते हैं अगर होल ग्रेन्स लेते हैं। कृष्णा जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कितनी कैलोरीज देनी है। कृष्णा जी, क्या घी और अधिक तेल वाला खाना अधिक पौष्टिक होता है? ऐसा नहीं है, हमें संतुलित लेना चाहिए। जो संतुलित हमारा ऑयल होना चाहिए, घी होना चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए, और वो ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर परनीत कौर, क्या हर तरह के सप्लीमेंट्स लेना बहुत अच्छा और आसान तरीका है सभी के लिए पोषण प्राप्त करने का? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या महंगा होता है न्यूट्रिशियस डाइट? कृष्णा जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो घर में जो है वहाँ आसानी से मिल सकता है, जैसे हम गरीबों का बादाम कहा जाता है मूंगफली को, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं हमारे घरों में जो आराम से मिल सकती है, और वो सस्ती भी होती हैं। और अगर हम सीजनल चीजों को ले तो वो सस्ती भी होती है, वो पौष्टिक भी होती है। जी। बच्चा है तो उसमें किसका खतरा हो सकता है? संक्रमण का, शारीरिक विकास की कमी का, या IQ लेवल कम होने का? ये तीनों खतरे होंगे उस बच्चे को जो कुपोषित होगा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। उसके बाद उसका वजन तो बढ़ेगा ही नहीं, बाकी आगे जाके जो उसका ब्रेन का विकास है या जो उसकी सारी चीजें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर परनीत कौर, क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कितना अमाउंट बढ़ा देना चाहिए क्योंकि 2 लोगों के लिए खाना है? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। हमें जो है एक जो प्रोटीन रिच फूड है, जैसे 1 गिलास दूध हमने एक्स्ट्रा पी लिया और साथ में थोड़े से नट्स खा लिए, तो उससे भी, और 1 फ्रूट एक्स्ट्रा कर लिया, तो स्नैक्स हम इस तरीके से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज्यादा रोटी या सीरियल्स ज्यादा इंक्लूड करना, यानी क्वालिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी या मात्रा पर बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।